नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं बात सच है। रूस ने यूक्रेन की सीमा के पास 1.5 लाख सैनिकों को जमा करके साफ संकेत दे दिए हैं कि इस बार वह कुछ बड़ा करने की तैयारी कर चुका है। उसने इसी तरह साल 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया द्वीप पर कब्जा कर लिया था। अब अमेरिका खुफिया एजेंसियों ने आशंका जताई है कि रूस अगले 30 दिनों के भीतर यूक्रेन पर जमीनी आक्रमण कर सकता है। वह इसकी पुख्ता तैयारियां कर चुका है और उचित मौके के इंतजार में बैठा हुआ है। यह दुनिया में एक नए कोल्ड वार की आहट है, वह भी ऐसे समय जबकि पूरी दुनिया आर्थिक मंदी की चपेट में है और कोरोना महामारी ने करोड़ों लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा कर दिया है। दुनिया में 4-5 देश ऐसे हैं जिन्होंने पूरी मानवता को हर वक्त मुश्किल में डाला है। इन देशों में चीन, उत्तर कोरिया, रूस, पाकिस्तान, तुर्की और ईरान जैसे मुल्क शामिल हैं। इनमें 3 कम्युनिस्ट देश हैं, बाकी इस्लामिक राज्य हैं। 21वीं सदी में इन चुनिंदा देशों ने दुनिया पर संकट खड़ा करने में अहम भूमिका निभाई है। चीन की वजह से जहां कोरोना वायरस लाखों लोगों की जिंदगी लील गया, वहीं उसने अपने पड़ोसी देशों पर कब्जा नीति को आगे बढ़ाया है। जबकि ईरान, तुर्की और पाकिस्तान जैसे इस्लामिक आतंकवाद के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। रूस और उत्तर कोरिया जैसे देश अमेरिका से प्रतिद्वंदता के चलते विपरीत डगर पकड़े हुए हैं। खास बात यह है कि अब यह देश करीब करीब एक गुट का हिस्सा बन चुके हैं। चीन ने दक्षिण चीन सागर और भारत से लगती सीमा पर तनाव खड़ा कर रखा है। उधर रूस यूक्रेन से भिड़ने के लिए तैयार हो चुका है। जहां अमेरिकी प्रभुत्व वाला नाटो समूह जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। हालांकि यूक्रेन के मुद्दे पर रूस को चीन का समर्थन हासिल नहीं है, पर यहां पर अगर जंग होती है तो ये हालात विश्व युद्ध की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि अमेरिका ने रूस को चेतावनी दी है कि अगर उसने यूक्रेन पर हमला किया तो उसे इसके गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। इसका मतलब साफ है कि अमेरिका सैन्य समूह नाटो यूक्रेन पर रूसी हमले का जवाब जरूर देगा, जिससे युद्ध ज्यादा खतरनाक स्तर पर पहुंच सकता है। ऐसे में रूस और अमेरिका में सामंजस्य बिठाकर चल रहे भारत के सामने चुनौतीपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि रूस ने भारत के युद्धों में उसकी मदद की है। इन हालातों में वह भी भारत से अपेक्षा जरूर करेगा। हालांकि भारत अमेरिका और रूस के सैन्य गठबंधन का हिस्सा नहीं है। भारत, यूगोस्लाविया, मिस्र और घाना ने 1 सितंबर 1961 को मिलकर गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की थी। इस आंदोलन के सदस्य देश न तो अमेरिका के साथ रहे और न ही रूसी खेमे में शामिल हुए थे। उधर अमेरिका के मिलिट्री ग्रुप के खिलाफ रूस ने साम्यवादी देशों को इकट्ठा कर 1955 में वार्सा पैक्ट किया था। इसमें सोवियत संघ, पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और बुल्गारिया जैसे देश शामिल थे। 1962 में सोवियत यूनियन के टूटने के बाद कभी उसका हिस्सा रहे देश कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, आर्मेनिया, बेलारूस, तजाकिस्तान और रूस ने मिलकर कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी CSTO की स्थापना की थी। यानी यूक्रेन पर युद्ध हुआ तो एक तरफ CSTO होगा, जबकि दूसरी तरफ नाटो सेना रहेगी। यहां युद्ध की संभावना इसलिए भी मजबूत है क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बेहद ही ज्यादा आक्रामक है और वह खुलेआम नाटो को धमकियां दे रहे हैं। जबकि नाटो के 30 सदस्य देशों ने एक साथ आकर रूस को अपनी एकजुटता का एहसास करा दिया है। इस बदले हालात में भारत दुविधा की स्थिति में आ गया है। भारत ने इस विवाद पर कोई प्रतिक्रिया न देकर खुद को तटस्थ की भूमिका में रखा है। रूस या अमेरिका ने भी इस मुद्दे पर भारत की राय नहीं जानी है। जहां तक यूक्रेन की बात है तो सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत सरकार ने दिसंबर 1991 में यूक्रेन गणराज्य को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी थी। साल 1992 एवं 93 में दोनों देशों ने एक दूसरे के यहां दूतावास भी खोले थे। यूक्रेन अपनी आजादी के बाद से ही भारत के लिए सैन्य प्रौद्योगिकी और उपकरणों का एक स्रोत रहा है। रूस ने भारत को यूक्रेन पर रिश्ते सीमित करने के लिए दबाव बढ़ाया है। वर्तमान में भारतीय वायुसेना यूक्रेन की R-27 एयर टू एयर मिसाइल का इस्तेमाल कर रही है। इसको लेकर भी रूस ऐतराज जताता रहा है। पश्चिमी देशों की खुफिया संस्थाओं का अनुमान है कि यूक्रेन की सीमा पर टैंकों और तोपों के साथ रूस 1,75,000 सैनिक तैनात कर चुका है। अगर ये युद्ध हुआ तो बहुत अधिक लोग मारे जा सकते हैं। साल 2014 में पूर्वी यूक्रेन में हुई लड़ाई में पहले ही 14,000 लोग मारे गए थे और करीब करीब 14 लाख विस्थापित हुए थे। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।